अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस उन्वान के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है स्मोक माहौल के लिए रोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्मोक होती क्या है। स्मोक जो है वो हमारे पास धुंध और धुएं के मिलाप से पैदा होती है। इसको हम लोग मसनूई धुंध भी कहते हैं। स्मोक पैदा कहाँ कहाँ होती है। स्मोक जो है वो ज़्यादातर गुंजानबाद इलाकों में और सनती और मसनूआती इलाकों में पैदा होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्मोक का सबब क्या क्या है। स्मोक का जो है वो सबसे बड़ा सबब जो है फ़ज़ाई आलूदगी है। फ़ज़ाई आलूदगी पैदा कैसे होती है। हमारे पास जो है वो इंसानी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। साइंसी ईजादात हो रही हैं दिन ब दिन। इंसानी आबादी जो बढ़ रही है उसकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए साइंसी ईजादात हो रही हैं। साइंसी ईजादात जो है जिनमें सबसे पहले आ जाती है सनतें। सनतें जो हैं वो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन सनतों से निकलने वाला धुआं जो कि इस धुएं में जो है वो बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। जब ये गैसेस फ़िज़ा में शामिल होती हैं तो ये फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। आजकल के दौर में जो ट्रैफिक है वो बहुत अहम है। गाड़ियों से निकलने वाला लेकिन गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे लिए फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है इसके इंकशाफात हमारे पास साइंसदानों में 1980 में इसके इंकशाफात हुए हैं और ये पता चला है कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें वो कहते हैं ना कि हम अपनी करीना काविशों से खुद अपनी राह में हाइल हो गए। हम अपनी करीना काविशों से खुद अपनी राह में हाइल हो गए। हमें कुदरत ने बख्शे जो वसाइल, हमें कुदरत ने बख्शे जो वसाइल, वो मसाइल दर मसाइल हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्मोक का सबसे बड़ा सबब, सर्दियों में लोग जो है वो लकड़ी जलाते हैं काट के। सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी के सबब जो है वो लकड़ी काट के आग जलाते हैं और ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए। लेकिन आग जब वो जलाते हैं तो लकड़ी से निकलने वाला जो धुआं है वो भी हमारे पास जो है वो उसमें भी गैसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ओजोन गैसेस। ये सारी गैसेस जब फ़िज़ा में जाती हैं तो जब ये धुंध के साथ मिलती हैं तो ये स्मोक का बायस बनती हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं इंसानी ज़िंदगी पे, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो इंसान को ये मुतासिर कर रही है, जिसमें वो है कि इंसान को जब इंसान में जो है वो आँखों की बीमारियाँ और सांस की बीमारियाँ, आँखों की जलन और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, गले में खराश होती है, खांसी, सर दर्द, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो स्मोक के बहुत ज़्यादा नुकसानात है। स्मोक जब पैदा होती है तो ज़िंदगी एक तरह से मफलूज होकर रह जाती है। वो ये कि जैसे सर्दियों में स्मोक पैदा हो जाती है, ट्रैफिक, मोटरवे सब कुछ बंद हो जाता है। स्मोक की वजह से हद निगाह हमारे पास 2 मीटर रह जाती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। तकरीबन जो है वो सारी नकलो हरकत जो है ट्रैफिक वो जो है वो मफलूज होकर रह जाती है। उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे पास मोटरवे तक बंद हो जाती है, नकलो हरकत करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं कि हम लोग जो है वो संतों से जो धुआं निकल रहा है तो इसमें हम लोग ऐसे फ़िल्टर आजकल जो है वो हुए हैं, ईजाद हुए हैं कि हम लोग लगा के जो ये गैसेस नुकसानदायक गैसेस हैं वो माहौल में ना छोड़ें। दूसरे नंबर पे हम लोग जो है वो अपने इंसान को एहतियाती तदाबीर अपने लिए बनानी चाहिए, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो इंसान को स्मोक से बचने के लिए घरों तक महदूद रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पानी पिएँ और जब घर से बाहर निकलें तो चश्मा लगा कर निकलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।